महाराज के इस बोल में, इस वाणी में से अगर जो एक बोल भी लग गया जीव को समझ में आ गया तो उसकी जिंदगी पार कर देगा वो। यानी मैंने पूरा जो है शब्द पढ़ के सुना दिया और समझ में एक अक्षर नहीं आया। तो क्या गया कि प्रथमे स्वरूप था, सबसे पहले वो मालिक यहाँ पर था, उसका जो स्वरूप है सबसे पहले वो था यहाँ पे। प्रथमे स्वरूप था वह अविनाशी आप, वो अविनाशी यानी कि जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, सबसे पहले वो था यहाँ पे। मध्य व्यापक हो रहा, अब मध्य की बात आई है, बीच का समय। बीच का समय कौन सा है? आज का, यानी कि पहला भी था, अब भी है और आगे भी आएगा। तो मध्य व्यापक, मध्य का समय आज का है, आज के बाद जो समय आएगा वो बाद का आएगा। पहले समय में वो पहले था, प्रथमे स्वरूप था कि प्रथमे स्वरूप था वह अविनाशी आप, मध्य व्यापक हो रहा। आज जो मालिक का खेल है आज का, वो क्या है कि हो रहा तिसको तो मन जाप, और उसको जो है तो मन से जाप कर। जीव से कह रहा, गुरु महाराज की वाणी का जिक्र है कि हे जीव तू उसका जाप कर, नाम जप तू उसका जिसने तेरे को संसार में यहाँ भेजा है। क्योंकि उस मालिक ने तेरे से कुछ लिया नहीं है। आज अगर जो उंगली पे चोट आ जाए, हाथ पे चोट आ जाए, बाजू पे चोट आ जाए तो कितना पैसा लगेगा। जब इतना पैसा लगेगा तो उस मालिक ने हमारे शरीर के अंदर गुर्दे पाए, फेफड़े पाए, आंखें पाई, खून पाया, शरीर तैयार करे, हड्डियां पाई, और पा करके फिर भी हमारे से कुछ नहीं लिया है। तो जब कुछ नहीं लिया तो हमने हमारा उसका सिमरण करने का, ध्यान करने का फर्ज भी बैठता है कि हे प्रभु आपका शुक्र है। जैसे आज रामपाल जी अपने घर के सुख शांति के लिए रह रहा कि हे प्रभु हमारे घर में सुख शांति रखना है। तो जिसको तुम जब और अंत समय भी रहेगा, फिर आगे अंत का पता नहीं है कि अंत कहाँ है इसका, अंत का नहीं पता है। सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर गया, अब कलयुग है। कलयुग में 647 साल तो गुरुदास महाराज ने गया है, और 647 साल में हमने कितनी बार जन्म लिया है। ये ना सोचो कि भाई आप सदा के लिए यहाँ फिक्स हो गए, आप तो कुछ समय के लिए आए यहाँ पर। अगर जो कुछ समय के लिए आए और जिस मालिक ने हमारे को भेजा उसका सिमरण नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए आगे कहा है जी कि मध्य व्यापक हो रहा तिसको तो मन जाप, उसका जो है तो मध्य व्यापक प्रभु का सिमरण कर ले, और अंत समय भी रहेगा निरंकार प्रताप, उसका जो प्रताप है मालिक का अंत समय तक, यानी कि आज नहीं अंत समय करवाएगा, ये कुछ पता नहीं है। निरंकार प्रताप, मन वाणी करके भजे, मन से वाणी से, मन से वाणी से उस मालिक का हमें ध्यान करना होगा जी। मन वाणी करके भजे मुंचित किल विष्क पाप, और जब हम मन से, चित्त से, दिल से उसका ध्यान करेंगे तो हमारे पास जो पाप लगे हुए हैं, पाप भी हमारे पास अपने पाप लगे, हम तो कहाँ से सच्चे हैं, हम सच्चे नहीं हैं साध संगत जी। पता नहीं हमारे पास से कब कौन सा पाप कहाँ हो गया। तो इसलिए वो सारे के सारे पाप जो है हमारे हल्के पड़ जाएंगे, खत्म तो नहीं होंगे, हल्के पड़ सकते हैं केवल अगर जो हम सिमरण करेंगे तब, घर के अंदर सत्संग करावांगे तब, कुछ अन्न का दान करांगे तब। हमारे जो गुरु जी हैं करता दास और रामदास जी महाराज, उन्होंने हमारे को 3 नियम दिए थे, सिमरण, सत्संग और सेवा, जिसके ऊपर हमारा मिशन
खड़ा है, चल रहा है, दुनिया में प्रचार बढ़ता जा रहा है इसका। तो आगे क्या है जी कि दाता करता आप है। दाता कहाँ? देने वाले को, दानी को। कि दाता करता आप है, धरती आकाश व्याप, धरती पे और आकाश पे और बीच में भी, धरती से लेकर के आकाश का और आकाश के बीच का जो दायरा है वो सारा का सारा खेल मालिक अपने आप कर रहे हैं। हमें पता लग रहा है उसका किसको क्या कर्म दे रहा है। वो चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अपने कर्म हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं जो तड़फ रहे पड़े हुए, 6 महीने के तड़फ रहे हैं, साल के तड़फ रहे हैं। पता नहीं के जीवों के पास से कौन सा कर्म कहाँ गया होगा जिसका किसी ने पता नहीं है। धरती आकाश व्याप। आगे कहा कि महिमा बहुत बेअंत है, उसकी जो महिमा है बहुत बड़ी बेअंत है। पता नहीं कितनी बड़ी महिमा है उसकी, कहाँ उसके खजाने हैं, कहाँ उसकी ये बारिश हुई, आज इतनी बारिश हुई इस इलाके में और हमारे इलाके में बूंद भी नहीं गिरी। यानी कि उसकी महिमा का अंत किसी ने नहीं पता है। मैं सुबह सूखा चले और यहाँ भी सूखा आया, मेरे आगा बारिश जरी चली और सड़कों पर मैंने मोटरसाइकिल पार करने में मुश्किल ही गया। क्यों? पानी इतना पड़ा। उसकी महिमा का अंत किसी ने नहीं पाया है जी। इनके सारा तो ये बताओ यहाँ से बारिश है इस इलाके में, नदियाँ फुल, बाढ़ आ रही है बुरी तरह से, परंतु गुरु महाराज ने फिर भी टाइम पर पहुँचा दिया गया जी। तो महिमा बहुत बेअंत है, सतगुरु ते हुए आप। और उसके बारे में हमें सतगुरु से पता चलेगा जी। सतगुरु हमें खुद बनाना पड़ेगा, अपना गुरु खुद बनाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा जिसके बारे में बताएं। गुरु नहीं बताएगा। ये तो एक बहाना बना आज रामकुमार के घर पे आने का। आपने हर महीने रहे में यहाँ पे बट्टवाड़े में सत्संग लगता है, टंकी के पास हर महीने आते हैं हम। परंतु आपके 31 साल हो गए मेरे को आते हैं। कितना रुपया खोया मैंने आप लोगों के लिए वो मेरे दिल को पता है। आज संगत जी, गुरु महाराज के खजाने खुले हैं, गुरु महाराज के खजाने खुले हैं, लेने वाला चाहिए। कब कौन सा ओए बच्चों कौन सा खजाना कब खोल देगा? आज मैं ड्यूटी कहाँ लगी मेरे पास? देने की ड्यूटी लगी। क्या देने की? आपका घर गया, जमीन गई, पैसा गया, दिल गया, दिमाग भी गया। तम्बाकू खाओ और शराब पियो, जल्ले फिर रहे, एक कोडे में पड़े रहो, पड़े सारी उम्र रहेगी। कहाँ है पैसे? मैंने नेट के ऊपर देखा चंद्रशेखर की आवाज कि 77 साल में हमारे को क्या मिला, क्या मिला हमारे को? कहाँ गए हमारे? आप कहाँ गए? यहाँ वो मांगने से मिलेंगे, मांगने से नहीं छीनने से मिलेंगे। अपने छीनेंगे हम? रास्ता मैं दे रहा, रास्ता हम दे रहे हैं आपसे। क्योंकि साथ संगत जी, पैसे का काम पैसे से होगा, परंतु मैं पैसे मांगे नहीं आज तक किसी से। पता नहीं गुरु महाराज कहाँ से दे रहा मेरे को। कितने रुपए? 100 लग जाएगा, डेरी ही भी लग जाएगा। आप ही नहीं चलाने हैं, पता भी लग गया कहाँ से आए पैसे। यानी कि पता भी आप दिए भी आपने, और वो पैसे आपके हकों के लिए जमुनानगर जिले की 40,000 किले चमारा के निकले जो आपकी दिलाने हैं। उसके बाद यूपी काशी दरबार में नंजन दास को भरोसा है कि मेघदास कुछ करेगा, क्योंकि वो बार बार मेरे बोल सुनता है। कम से कम 500 किले बदमाना शुरू करना वहाँ से, क्योंकि जंगल बड़े 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 और वो ऐसी कोटे के हैं
रिजर्व कोटा है वो। हरियाणा में इसका नाम है सरप्लस कस्टोडियन। यूपी और उत्तराखंड में उसका नाम है संक्रमणी, असामी, सीलिंग और बंजर, 4 नाम से जाना जाता है। जिसके 3 जिले सहारनपुर, बुलंदशहर और काशी दरबार हमने पकड़ रखे हैं। दरखास्त की हरी झरी है। उसके साथ साथ संग जाके हमने हिमाचल में हाथ पै लिया। हिमाचल में हाथ पै लिया और हिमाचल में ज़मीन का नाम है नो टोर एक्ट। नो टोर एक्ट के तहत जो है ना, क्योंकि जब ढूंढ के घर में पैसा चाहिए, मेरे पर करोड़ों रुपया पड़ा, जब खर्चा करेंगे तभी हमारा चर्चा होगा। अभी राम कुमार ने खुद फोन पे बात करी है। राम कुमार ने जब हिमाचल से बात फोन आया ना चल के मोटा साहब से, अब पता मेरे को नहीं लगा, फिर ने अपने फ़ोन पर बात करी, फिर बात पता लगा कौन बोल रहा है कहाँ से। उस सवेर के में ट्राई मार रहे हैं, क्योंकि बरसात में जो है लाइन बाहर चल देती है। तो इसलिए साथ संगत जी, आप के पास दूसरे एतवार का सत्संग लगा यहीं पर बट्टोड़े में लगता है। और मैं तो चलो गट आने वाले गया, यहाँ तो प्रधान मिलेगा हमारा, मेला राम मिलेगा, मेरी तो ड्यूटी बदली जा रही है। परंतु आपसे बेनती ये है कि कुछ ले लो हमारे पास से, और दूसरे एतवार को वहाँ टाइम पर आ जाए करो। सुबह 10 बजे जो है ना, ठीक है, सत्संग चलता है 12 बजे तक। सत्संग में आए क्या पता कौन सा बॉल किसके दिमाग में कहाँ बैठ जाए। ये ना सोचो अभी आपके पास सारा सत्संग समझ में आएगा, ये पता नहीं कौन सा बॉल, कौन कब का बॉल कहाँ किसके दिमाग में बैठ जाए और वो उसकी ज़िंदगी सफल कर देगा। तो इसलिए आगे आकाश व्याप पटंकी पर कि महिमा बहुत बेअंत है सतगुरते हुए थाप। इसकी जो महिमा है बहुत बेअंत है मालिक की। तो आगे कहे जी, सोहंग नाम की धुन लगी। सोहंग क्या है? सोहंग क्या है? चल बांध लियो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ आराम से। सोहंग क्या है? ये श्वास, सो ऊपर जा रहा, हंग मैंने नीचे आ रहा। और ये शरीर के अंदर सिर्फ एक श्वास का खेल है। जब ये श्वास में जाएगा तो इसमें से कुछ भी घटेगा नहीं, सिर्फ श्वास ही अलग होगा। इसमें ये आत्मा है, आत्मा कभी मरी नहीं आज तक। आपके सामने का जिक्र किया मैंने 647, यानी कि हम 100 साल की भरोसा लेगा बैठे कि हमारी उम्र 100 साल हो जा। क्या पता हम कितनी उम्र मिली हो हमारे को। तो हम इतने साल में 647 साल में कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार हम मरे हैं, ये हमें पता नहीं है। पीछे हमारी माँ कौन थी, बाप कौन था, कौन हमारा घर था, बस यहाँ का पता कि ये हमारा घर है, ये हमारे माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारे पड़ोसी हैं। तो इसलिए तो ये चौड़ा मिला है आपको आदमी का, क्योंकि ये भी 84 लाख जन्मों के बाद मिलता है। 84 लाख जीव जन्मों में निकल करके और फिर हमें आदमी का चौड़ा नसीब होता है। आगे कहा है गुरु महाराज के सोहंग नाम की धुन लगी कि हम सत्संग में आए हैं तो हमने नाम की धुन लगी है कि चलो यार नाम से हम भी लेंगे नाम, भाई हम भी सिमरण करेंगे, भी सत्संग करावाएंगे। ठीक है ना सत्संग जी, आपने क्या करना है, अपने घर में बैठ करके नाम जपना, गुरु महाराज की जो धूप लगानी है और वहाँ कहना है जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। क्या कहेंगे? जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। बोलो मेरे साथ, जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। बोलो सारे, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। ये आपने अपने घर में 1 घंटा बैठ के सुबह और 1 घंटा बैठ करके आपके अंदर एक आत्म बल आवागा। आत्म बल, एक तो बल है कि अब हमने इंटा का 1.5 का घेरना, वो तो बल है ना, और एक आत्म बल है कि चाहे बड़े से बड़ा काम भी है वो हमारे लिए छोटा हो जाएगा जी। तो इसलिए सोहंग नाम की धुन लगी,
दिल के अंदर आप। जब हम सत्संग में गए तो हमें स्वांग नाम की धुन लगी है जी। आखिर में गुरु महाराज ने कहा कि कहे रविदास विचार के जानो गुरु प्रताप। अपने मन में विचार करके देखो कि गुरु का प्रताप क्या है। क्योंकि सात संग जी आज मैं सुबह जब चला था तो उस टाइम संध्या से मेरे पास फोन आ गया कि महाराज जी इलाके में बारिश हुई है सुबह से, और मैं चल दिया फिर भी, और यहाँ फिर सूखा आ गया, यहाँ फिर भी सूखा आया मैं। तो इसलिए